आप कहना क्या चाहती हैं? तो शमशेर सिंह को गजब कर दिया, मार डाला मेरे भाई के लाल को। अपने भैया को क्या दिखाओगे? अपने भैया को क्या दिखाओगे? इस समय मेरे भाई यहाँ आएंगे, अपने भैया को क्या दिखाओगे? तो शाम तो छोटी सी बात पर भिड़ गया, मार करके उसे भेजा मुल्के अदम। जोरावर ने मारने का जो कह दिया, उसको भी मार कर भेजू मुल्के अदम। माँ, जो होना था सो हो गया, मैं अपने आराम गृह में चल रहा हूँ। तुम तो सब राज को जानते मंत्री जी, ये सगा लाल मेरा न शमशेर सिंह। भाई अर्जुन का ये तो सगा लाल है। भाई अर्जुन का ये तो सगा लाल है। भाई ने भाई का खून है कर दिया, भाई अर्जुन का। ये तो आप चिंता न कीजिए भावल जो अभी तक करके दोनों को समझाऊंगा। जो लिखा भाग में होता पर पल वही फैसला जाके दोनों का करवाऊंगा। महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाई के बीच में रंजिश की दीवार नहीं पैदा हो सकती है, सुलह करा दूंगा। महारानी जोरावर जोरावर जोरावर, सबसे उस जोरावर का चालान भरा खत आया। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक मामूली सी हवा को तूफान बना कौन रहे हो। महामंत्री जी आप? ऐसा चलन भरा पत्र इस भोले सिंह के पास हजारों प्रकार के आते हैं और चले जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जाओ भोजन करके आराम करो, हम उस बागी जोरावर का खुद प्रबंध कर दूंगा। हमें आपसे ही उम्मीद है महामंत्री जी। है भंडरिया, है भंडरिया, क्या है आपनो रे? ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, सालक शकल बिगड़ जाएगी। जाओ मेरे बेटे जयसिंह को बुला कर लाओ। नहीं, आपने तुमने से हमने मैंने बता रहा हूँ। आपने का बेटा बुला रहा हूँ। आपने लेने मैंने तैने क्या है? ए हरे रमुआ, क्या बोले? अरे भैया, जाओ बुला कर लाओ। आओ भैया जोशी। कहिए पिताजी, आपने मुझे किस लिए याद किया? एक बहुत जरूरी खास काम के लिए। कौन सा? रियासत प्रतापगढ़ का बागी जोरावर सिंह बन चुका है। उसने मेरे पास चला हुआ पत्र भेजा कि शमशेर सिंह तुम्हारा रात तिलक होने से पहले तुम्हारा सर काट कर फेंक दूंगा। मैं तुम्हारा आदेश दे रहा हूँ, जाओ कहीं भी बागी जोरावर मिले उससे जिंदा व मुर्दा पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। वाह पिताजी, कम से कम मुझे इस लायक तो समझा। तो वादा करके मैं जाता हूँ दरबार से, वादा करके मैं वादा करके मैं जाता हूँ दरबार से, बाकी को कर गिरफ्तार लाऊंगा मैं। करके उसने वहाँ कुछ बगावत किया, इस तलवार से सर उड़ा। से जाओ जान की बाजी लगा देना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
ये जयसिंह ठाकुर अर्जुन सिंह का बड़ा लड़का है। ठाकुर अर्जुन सिंह का मझला लड़का जोरावर है। ठाकुर अर्जुन सिंह का छोटा लड़का श्याम सिंह था, जिसका खून मेरा सगा बेटा युवराज शमशेर सिंह ने कर दिया। अभी जयसिंह गया है जोरावर के पास, या तो जयसिंह मरेगा या तो जोरावर मरेगा। मरेंगे तो ठाकुर अर्जुन सिंह के बेटे मरेंगे। मैंने सुना है कि जोरावर सिंह गुरु जी के अड्डे पर तलवार सीखने जाता है। चलता हूँ उसे रास्ते में अरेस्ट कर। गुरुजी अड्डे के बाहर निकले थे, ना जाने क्या हुआ, अभी तक आए नहीं। इंतजार करता हूँ। बस खबरदार, अरे जोरावर नहीं भागना, बस खबरदार। खबरदार, अरे जोरावर नहीं भागना, तुझको करने को आया गिरफ्तार में। तू है बागी बना और मेरे युवराज का हुक्म युवराज का है हमारे। कौन भाई का मेरे किसने किया खून भाई? मेरे किसने किया, उसका पद की मददगार आया है तू। मार डालू उसे, जिंदा छोड़ो नहीं। मैंने दिल की अपने तो सुनना बकवास, अरे तेरी यही चाहता सुनना। बकवास और तेरी लगता, अपने को कर दे हमारे मेरे, वरना तलवार तेरी व मेरी चले। बात कर ले चलूं तुझको तलवार में। इस तरह कैद कर सके मुझको नहीं, जब तलक हाथों में मेरे तलवार है। तेरी प्रतिज्ञा को आज तोड़ूंगा मैं, बस संभल जा चला जाऊं चल। जयसिंह में क्या देखा हम? हाथ में हथकड़ी और से मुकाबला। क्या दुश्मनी है तेरी से? गुरुजी हट जाइए हमारे बीच से, ये हमारे युवराज का जानी दुश्मन है। मैं मानता हूं ये तुम्हारे युवराज का जानी दुश्मन है, लेकिन इस वक्त मेरे अड्डे पर यानी तुम्हारे गुरु के अड्डे पर है। जय सिंह, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल चुके होगे। गुरुजी नहीं याद आ रहा? मेरा गुरु दक्षिणा तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। मैंने कहा था ना, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। इसी वक्त मैं अपना गुरु दक्षिणा तुमसे चाहता हूं। गुरुजी मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मांग कर तो देखें, आपके एक इशारे पर मेरा सर आपके कदमों में होगा। मुझे पूरा यकीन है। चेले जयसिंह, गुरुजी गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जोरावर चाहिए। जोरावर को नहीं गुरुजी, इसके बदले आप और कुछ मांगे। जय सिंह, आज मुझे मालूम होगा कि तुम केवल तलवार के धनी हो, जुबान के धनी नहीं हो। राजपूत जो होते हैं किसी को जुबान देकर मुकरते नहीं, तुमने तो अपने गुरु को जुबान दिया है। जरा दिल के अंदर सोचिए, इंसान का फर्ज कर्तव्य क्या होता है, सोचो और समझो, उसके बाद मुझे जवाब दो। लेकिन गुरुजी मैं तलवार जाऊंगा तो अपने पिताजी को व युवराज शमशेर सिंह को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे बचने की तरकीब मेरे पास है। मैं जोरावर का कपड़ा तुम्हें दिला देता हूँ।
वो कपड़े ले जाकर अपने पिताश्री को दिखा देना और कह देना जोरावर को मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? गुरुजी तो फिर कह दो इसे कि उतारे अपने बदन के कपड़े। ए! जोरावर मेरा कहा मानो, ये कपड़े उतार कर जय सिंह को फौरन दे दो। मेरी तरफ ले लो और मुड़कर मत देखना। शुक्र मना जोरावर सिंह कि गुरुजी आ गए, वरना आज तुझे मैं तेरे छठी का दूध याद दिलाता है। जय सिंह ये मत भूलो कि जो हाथ मैंने तुम्हें सिखला है किसी चेले को नहीं सिखला, वही हाथ सब चेलों को सिखलाया है। तुम्हारी और जोरावर की तलवार रात दिन चलती रहे तो मुकाबला बराबर का होगा। एक दूसरे की तलवार कभी कट नहीं सकती है। चेले जय सिंह जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, वो अपने तक ही सीमित रखोगे, किसी से बताओगे नहीं। कौन सी बात है गुरुजी? युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा राजकुमार नहीं है। तो फिर किसका बेटा है? चेले जय सिंह ये मैं भी नहीं जानता हूँ, हो सकता है वो आने पर मालूम हो जाए। जाओ किसी से बताओगे नहीं, ठीक है? पूरा तुम्हारी इमदाद करे। जोरावर उसकी तरफ मत देखो, जब तक तुम अपने भाई के कातिल को मार नहीं देते तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। गुरुजी, इंतकाम की आग इस सीने के अंदर जल रही है और ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन युवराज शमशेर सिंह को कैसा झंडा लेकर आए हो? ये झंडा नहीं है पिताजी, ये बागी जोरावर के बदन के कपड़े हैं। बाकी जोरावर के बदन का कपड़ा? हाँ पिताजी। डाल दो सब जमीन पर और ये बताओ वो कहाँ पर है? वो मेरे हाथों से मारा गया। तुम्हारे हाथ से मारा गया? जोरावर कैसे सिंह ने मारा गया? जैसे मुझे देखा वो भागने की कोशिश किया, मैंने ऐसी कि उसका सर धड़ से बहुत दूर जाकर गिरा। शाबाश शाबाश, जाओ भोजन करो और आराम करो, खुश रहो। महामंत्री जी, ये रहा मेरे जानी दुश्मन जोरावर के बदन। दरबारी भंडारी हरिराम, ले जा इस कपड़े को जला कर राख कर दे। महामंत्री जी, मेरा दुश्मन जोरावर मारा गया। हराम जाने तू क्यों मुंह मारा रे? ऐसे हंसा जाता है? जोरावर के मरने के खुशी में हमारा घोड़ा तैयार कर दिया जाए, हम शिकार खेलने जाएंगे। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे प्रेमी जोरावर का खून हो गया है। अगर मेरा प्रेमी जोरावर इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलती हूँ, सामने नदी दिखाई दे रही है, उसी नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। ये मैं क्या दिख रहा हूँ? मेरी बहन रूपा नदी की तरफ दौड़ते हुए जा रही है, मैं चलकर इसे रोक लूं। हे गंगे माँ, मैं तुम्हारी गोद में आ रही हूँ, बोलो गंगे मैया। खबरदार, जल में न रखना कदम, बात क्या है जो तू कहर ढा रही। माजरा कुछ ना था मेरे समझ, आत्महत्या तू करने को खा जा।
इसका मतलब तू जोरावर सिंह से प्रेम करती है? अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया रे कि तू जोरावर सिंह से प्रेम करती है? लेकिन ये बोल कि तुझे कैसे पता है कि जोरावर सिंह मार डाला गया? भैया, जब आप और पिताजी आपस में बातें कर रहे थे तो मैं सारी बातें खिड़की के रास्ते से सुन रही थी भैया। नहीं बहन, नहीं मेरी बहना, नहीं दिल में चिंता करो, तेरा प्रेमी अभी जिंदा संसार में, सिर्फ कपड़ा है उसका दिखाया गया, है जोरावर सलामत संसार में। एक बात हो रही है, लेकिन किसी से कहना मत। जो युवराज शमशेर सिंह है ना, वो महारानी का सगा बेटा नहीं है। तो किसका बेटा है भैया? ये बात तो मुझको भी नहीं पता है, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। देखो दिल ना किसी का टूटे, देखो दिल ना किसी का टूटे, भाई बहन के रिश्ते जगी में और है रिश्ते झूठे, जो दिल ना किसी का टूटे। क्या बताऊं, राजकुमारी मधुमती ने इसी जगह पर मिलने का वादा किया था, लेकिन अभी तक राजकुमारी मधुमती आई नहीं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूं। आने से उसी के आए बहार, जाने से उसी के जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी आने से उसी के आए बहार, जाने से उसी के जाए बहार, बड़ी मस्तानी है